जहरीली हवा लोगों की जान ले रही है, लेकिन बीजेपी सरकार क्या कह रही है? The government says there is no proven direct link between breathing Delhi's polluted air and lung diseases. अब तो ऐसा लगने लगा है कि प्रदूषण से सिर्फ फेफड़े नहीं, बीजेपी नेताओं के दिमाग की नसें भी सिकुड़ने लगी हैं। अगर ये पोल्यूशन जानलेवा नहीं, तो आखिर क्यों अस्पतालों में ये मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं? बलगम आ रहा है, नज़ला जुकाम हो रहा है, इस वजह से। 21 साल उम्र है, क्या बुजुर्ग क्या युवा। मैं गाँव चले जाती तो मुझे तो खूब आराम होता, कोई दवाई नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, खूब अच्छा रहती हूँ। छाती में भरा हुआ है। 50 से लेके 345 तक पेशेंट आ जाते हैं डेली 350 पेशेंट्स। समथिंग। एम्स के पूर्व डायरेक्टर ने आखिर क्यों कहा? So to some extent, when AQI is very bad, some people do move out, especially if they have relatives or the children staying in other parts of India where AQI is better. आखिर क्यों डॉक्टर कह रहे हैं? Pollution has a lot of fine particles known as PM2.5, ultra fine particles which are less than 0.1 micron, and these are so fine that they are about 1/100th of a human hair, and they go deep into our lungs, and they can then enter the bloodstream, cause swelling of the blood vessels, which can lead to effects which are more than just pulmonary effects. They can lead to heart attacks, strokes and many other diseases. जिस तरह से अपना सिर जमीन में गाड़कर शतुर्मुर्ग सोचता है कि तूफान टल गया, उसी तरह बेशर्म बीजेपी वाले भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय ऐसे उल्टे सीधे बयान देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगे हैं। दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए इतना कहना चाहता हूँ, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है। पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है।